Status and prestige will override your innermost urges and force you to become something other than what you really want to be. Through this sentence, writer wants to say, इस सेंटेंस के जरिए राइटर कहना चाहते हैं कि स्टेटस और प्रतिष्ठा आपके अंदरूनी जो बातें होती है, अंदरूनी जो विल होती है, चाहत होती है, उसका अवहेलना करता है और जो आप करना चाहते हो वो नहीं करने देता है। इससे क्या होता है, सामाजिक मर्यादा और सामाजिक प्रतिष्ठा कम जाती है और लोगों का भलाई का काम करना चाहिए तो वो कुछ और काम करने में लग जाते हैं। आज हम लोग एडवांस इंग्लिश ट्रांसलेशन कैप्सूल को डेवलप करेंगे। इसमें आज हम लोग देखेंगे एक वर्ड है कीप अवे, कीप अवे, और इसी को कहते हैं स्टे अवे, स्टे अवे। इस दोनों का मतलब होता है दूर रहो, दूर हटो, दूर हटो या दूर रहो, हटो या दूर रहो। इस तरह से कहते हैं कि गलत इंसान से दूर रहो या दूर हटो, धूम्रपान से दूर रहो, है ना, या कहते हैं लड़की से दूर रहो, झूठा से दूर रहो, चीटर से दूर रहो। तो उसको इसी तरह से यूज़ कीजिएगा। हम लोग लिखते हैं एग्जाम्पल, इसका लिखते हैं, यूज़ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला एग्जाम्पल देखेंगे किससे, यानी कि झूठा से दूर रहो, झूठा से दूर रहो। इसका हो जाएगा कीप अवे या स्टे अवे, स्टे अवे फ्रॉम लायर, झूठा से। कीप अवे या स्टे अवे लिख देंगे और फ्रॉम कर देंगे और लायर कर देंगे। फिर अगला देखेंगे, कहते हैं कि झूठ बोलने से दूर रहो, झूठ बोलने से हट के रहो, कहते हैं ना, झूठ बोलने से दूर रहो, झूठ बोलने से, झूठ बोलने से दूर रहो, झूठ बोलने से दूर रहो। इसको कैसे बोलेंगे, कीप अवे, कीप अवे या स्टे अवे, स्टे अवे फ्रॉम टेलिंग ए लाई, टेलिंग ए लाई, फ्रॉम टेलिंग ए लाई। अगला देखेंगे, अगला हो जाएगा, जैसे कहते हैं कि लड़की से दूर रहो, लड़की से दूर रहो, लड़की से दूर रहो। इसको कैसे कहेंगे, कीप अवे, कीप अवे या स्टे अवे, STAY, स्टे अवे फ्रॉम गर्ल हो जाएगा। फिर कहेंगे, ऐसे भी कह सकते हैं कि धूम्रपान से दूर रहो, धूम्रपान से दूर रहो, धूम्रपान से दूर रहो, धूम्रपान से दूर रहो। क्या कहेंगे इसको, कीप अवे या स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग। और फिर क्या हो सकता है, इस तरह से कह सकते हैं हम लोग कि धोखेबाज से दूर रहो, चीटर से दूर रहो, धोखेबाज से दूर रहो। इसको क्या कहेंगे, कीप अवे या स्टे अवे, स्टे अवे फ्रॉम चीटर, जो धोखा देता है उससे दूर रहो। फिर एक और हो सकता है, क्या कह सकते हैं हम लोग कि गंदा आदमी से दूर रहो, बुरा आदमी से दूर रहो, बुरा व्यक्ति से दूर रहो, व्यक्ति से दूर रहो। क्या कहेंगे इसको, कीप अवे या स्टे अवे फ्रॉम बैड पर्सन, बैड पर्सन। तो कीप अवे या स्टे अवे का यूज हम लोग देख लिए, समझ गए। अब आगे देखते हैं, अगला है, अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। अगला है कि जैसे देखिए, कहते हैं क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम चोर हो गए हो, क्या तुम झूठा हो गए हो,
क्या तुम बदमाश हो गए हो, क्या तुम दीवाना हो गए हो, क्या तुम दीवानी हो गई हो, इसको कैसे बोलेंगे, है ना, कैसे लिखेंगे। जैसे देखिए क्या कीजिएगा, क्या तुम पागल हो गए हो, तो क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा हैव यू गॉन, लिख दीजिएगा हैव यू गॉन। पागल का इंग्लिश मैड, क्या तुम पागल हो गए हो, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, क्या तुम पागल हो गए हो, पागल हो गए हो, है ना। फिर क्या हो जाएगा, आप कहते हैं क्या तुम झूठा हो गए हो, झूठा हो गए हो, तो क्या करेंगे, हैव यू गॉन लायर, LIAR, लायर। फिर क्या कहते हैं, क्या वो दीवानी हो गई है, ऐसे बोलते हैं ना, क्या वो दीवानी हो गई है, क्या वो दीवानी हो गई है, दीवानी हो गई है, क्या कहेंगे, देखिए वो है ना, अब वो गई है ना, तो लड़की के लिए यूज हो रहा है ना, तो क्या कीजिएगा, वह के साथ क्या होगा, हैज हो जाएगा ना, तो लिखिएगा हैज शी, लड़की है, हैज शी गॉन। और दीवानी का इंग्लिश क्या होता है, करेजी, CRAZY, करेजी। आगे लिख लेंगे, क्या वो गरीब हो गया है ना, क्या वो गरीब हो गया है, क्या वो गरीब हो गया है, क्या हो जाएगा, हैज सी गॉन पुअर। आप देखिए अगला वर्ड समझिए, अगला एक वर्ड है लैक। लैक का मतलब होता है स्कार्सिटी हो सकता है, शॉर्टफॉल हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, वांट हो सकता है। तो इसका यूज करके हम लोग देखते हैं, लैक है ना, LACK, लैक, इसका मतलब क्या हो सकता है, स्कार्सिटी हो सकता है ना, डिक्रीज हो सकता है, और क्या हो सकता है, शॉर्टेज हो सकता है, SHORTAGE, और क्या हो सकता है, वांट हो सकता है ना, और क्या हो सकता है, और हम लोग लिख सकते हैं शॉर्टफॉल भी लिख सकते हैं, SHORTFALL, फॉल भी लिख सकते हैं। चलिए, तो इतना बात हो गई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूज देखिए, इसका यूज कैसे, किस तरह से हम लोग करेंगे, कहेंगे कि तुम्हारे पास कुछ गुण की कमी है, तुम्हारे पास क्या है, गुण की कमी है, तो क्या लिखेंगे, यू आर लैकिंग इन सर्टेन क्वालिटीज। इसका हिंदी चला जाएगा, तुम्हारे पास कुछ गुण की कमी है, कुछ गुण की कमी है ना। फिर आगे अगला देखेंगे, अगला वर्ड हो जाएगा, अगला सेंटेंस इसमें लिखेंगे, जैसे कहते हैं ना, उनके पास बेटा की कमी है ना, उनके पास बेटा की कमी है। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, दे लिख देंगे, आर लिख देंगे, दे आर लैकिंग, है ना, लैकिंग इन क्या, सन है, लैकिंग इन सन हो जाएगा, क्या, दे आर लैकिंग इन सन। अगला लिखेंगे, अगला देखेंगे, कहेंगे मेरी वाइफ के पास दिमाग की कमी है ना, या मेरी वाइफ क्या है, यानी कि अकल की कमी है, तो माई वाइफ इज लैकिंग इन, क्या लिखेंगे, नॉलेज, KNOWLEDGE। हिंदी क्या हो जाएगा इसका, मेरी वाइफ के पास नॉलेज की कमी है, नॉलेज की क्या है,
कमी है। और क्या लिख लेंगे, जैसे कि लिखेंगे मेरे पास पैसे, कुछ पैसे की कमी है, ऐसे ही बोल सकते हैं, मेरे पास कुछ पैसे की कमी है, पैसे की कमी है। क्या कहेंगे, आई एम लैकिंग इन सम मनी। और क्या हो सकता है, उनके पास हिम्मत की कमी है ना। क्या लिखेंगे, उनके पास हिम्मत की कमी है ना। क्या लिखेंगे, दे आर लैकिंग इन करेज, COURAGE। और क्या हो सकता है, मेरे पास किताब की कमी है, मेरे पास किताब की कमी है, किताब की कमी है। क्या लिखेंगे, आई एम लैकिंग इन बुक। इस तरह से हम लोग अब अगले क्लास में देखेंगे। यहीं से मैं इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।